गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट संज्ञान सीखना और बाल विकास। इसका कोड है S2। इसके अंतर्गत यूनिट 1 के बारे में आज हम जानेंगे। उसके अंदर का एक टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नेम है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास के बारे में समझने से पहले हमें संज्ञान के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम संज्ञान के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट को नहीं समझेंगे। इसीलिए उसे समझने से पहले हमें संज्ञान को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं संज्ञान क्या होता है। संज्ञान का इंग्लिश होता है कॉग्निटिव और इसका अर्थ होता है जानना या समझना। संज्ञान शब्द का अर्थ होता है जानना या समझना। संज्ञान शब्द एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बौद्धिक बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। संज्ञान में जानना या समझना के लिए कुछ पहलू हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है ज्ञान लेना। ज्ञान को लेना, ज्ञान लेना से यहाँ तात्पर्य होता है कि यहाँ हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि संज्ञान बच्चे में कैसा होता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं बच्चों में। जब बच्चा नर्सरी में रहता है, अपने घर के वातावरण को छोड़ के स्कूल में जाता है, तब वह ज्ञान लेता है, वह सीखता है। पढ़ना, लिखना, बोलना, उठना, बैठना, सब कुछ सीखता है वो वहाँ के माहौल के अनुसार। तो एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे एक छोटे बच्चे का। जब वो नर्सरी क्लास में जाता है तो उसे पता नहीं होता है A4 क्या होता है और B4 क्या होता है, पर जब वहाँ उसके स्कूल में उसके शिक्षक के द्वारा उसे सिखाया जाता है A4 एप्पल और B4 बॉल, A ऐसे लिखते हैं, B वैसे लिखते हैं, तो बच्चा क्या कर रहा है? ज्ञान ले रहा है, यानी कि सीख रहा है। वो क्या हो रहा है? संज्ञान हो रहा है। इट्स कॉल्ड कॉग्निटिव। बच्चे को अगर हम शेप के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसे क्या करेंगे? शेप के आकार का वस्तु देंगे, थिंग्स को देंगे कि देखो ये इस शेप का होता है। अगर हम किसी बच्चे को बॉल देते हैं तो बच्चे को क्या बताएंगे कि ये सर्कल है। अगर किसी बच्चे को हमें बॉक्स के बारे में पढ़ाना है तो बॉक्स दिखाएंगे और उसे कहेंगे कि ये स्क्वायर है। तो बच्चा जब उसे देखेगा तो वो समझेगा कि ये गोल है, सर्कल है, तो ये बॉल है, ये बॉल है तो गोल है। बॉल कैसा होता है? सर्कल में होता है। बॉक्स कैसा होता है? स्क्वायर में होता है। कलर्स के बारे में पढ़ाएंगे तो उसे हम कलर्स दिखाएंगे, पिंक, रेड, मैरून, ब्लैक, वाइट, जो भी कलर्स के बारे में हम पढ़ाएंगे उसे वो कलर्स को दिखाएंगे कि ये कलर ऐसा होता है। तो बच्चा क्या करेगा? उस कलर्स को देख के अपने माइंड में बिठा लेगा कि रेड कलर ये है, ये मैरून है, ये ग्रीन है, ये ब्लैक है, ये वाइट है। तो ये पहले पहलू की बात किए हम। यहाँ पे दूसरा पहलू आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के बारे में हम सब जानते हैं। पूर्व ज्ञान यानी कि पहले से ज्ञान जो होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले सीख चुके हैं, पहले समझ चुके हैं, उसे ही पूर्व ज्ञान कहते हैं। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर भी बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है। बच्चा जब छोटा था 1-2 में, नर्सरी में, UKG में, तो उसने क्या सीखा कि बॉल है तो सर्कल में होता है,
बॉक्स है तो स्क्वायर में होता है, बैंगल है तो सर्कल में होता है। परंतु जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो उसमें ये ज्ञान पहले से रहता है कि सर्कल कैसा है, स्क्वायर कैसा है, ट्रायंगल कैसा होता है, कौन सा कलर कैसा दिखता है, A4 क्या है, B4 क्या है, ये सारी ज्ञान उसमें पहले ही रहती है। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चा जब बड़ा होता है तो पूर्व ज्ञान के आधार पर अपने ज्ञान को जोड़ता है। 4-5 में जाने के बाद जब बच्चे को सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर पढ़ाया जाता है तो उसे शेप दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो पहले देख चुका रहता है। उसी के आधार पे जैसे ही आप कहेंगे व्हाट इज सर्कल, सर्कल क्या है, तो वो उसके बारे में बताएगा कि ये सर्कल है। अगर पूछिएगा कैसा दिखता है तो वो बताएगा, क्योंकि वो उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर ही क्वेश्चन है। उसने पहले उसको देखा है, समझा है, परंतु कुछ कम सीखा, लेकिन आगे ये ज़्यादा सीखता है। तो ये होता है पूर्व ज्ञान के आधार पर सीखना। इट्स कॉल्ड कॉग्निटिव, इसे भी संज्ञान कहते हैं। एक और होता है वातावरण, इन्वायरमेंट। वातावरण के आधार पर भी बच्चा सीखता है। जिस आस पड़ोस में बच्चे का परवरिश होता है, बच्चा पलता है, बढ़ता है, उसके आधार पे भी बच्चा बहुत सारे ज्ञान को लेता है, अपने आप को उस वातावरण में ढालता है और उस वातावरण से बहुत कुछ वो सीखता है। दैनिक जीवन, दैनिक जीवन, दैनिक जीवन से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। कहिए कैसे? जब बच्चा अपने घर में होता है तो अपने माँ बाप को देखता है, जिस तरह से अपने से बड़ों से बातें करते हुए, उसी तरह से बच्चा भी अपने से बड़ों से बातें करता है। तो ये सीख रहा है ना कि पापा ने ऐसे बात किया दादाजी से तो हम भी वैसे ही बात करेंगे, माँ ने ऐसे बात किया तो हम भी वैसे ही बात करेंगे। तो ये बच्चा सीखता है, वो उनके द्वारा ही सीख रहा है कि ये ऐसे बात कर रहे हैं तो हम भी ऐसे ही बात करेंगे। तो अपने दैनिक जीवन से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। सूचना, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के आधार पे भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। और ये सारे पहलू आते हैं संज्ञान में। सारे किसके पहलू हैं? संज्ञान के पहलू हैं। तो हमने संज्ञान को समझ लिया कि संज्ञान क्या होता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। जीन पियाजे जो थे एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को दिया है। जीन पियाजे के बारे में हम सब लोगों ने पढ़ा है, हम सब जानते हैं जीन पियाजे को। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्विट्ज़रलैंड के। जीन पियाजे जो थे ये स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक थे। संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे ने दिया। उसके बाद हम देखते हैं संज्ञानात्मक मनोविज्ञान जो है, ये शब्द जो है ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, गुस्ताव नाइसर। गुस्ताव नाइसर, इन्होंने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का प्रयोग किया था और इसी के नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के नाम से ही इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और इन्होंने ही सबसे पहले संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का प्रयोग किया था। ये पुस्तक 1967 में लिखी गई थी।
पुस्तक 1967 में लिखी गई थी गुस्ताव नाइसर के द्वारा। तो हमने यहाँ जाना संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या होता है। अब हम इसके पहलुओं पे चर्चा करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के पहलू क्या क्या हैं। तो संज्ञानात्मक विकास जो है सामाजिक और एकीकरण दोनों के द्वारा होता है। पहला हम देखते हैं सामाजिक। सामाजिक क्या होता है? अगर बच्चा समाज में रहता है तो बहुत कुछ सीखता है समाज के द्वारा। और दूसरा एकीकरण, अगर बच्चा सेल्फ स्टडी भी करता है तो भी बहुत कुछ सीखता है। ये सामाजिक और एकीकरण दोनों पर डिपेंडेंट है, दोनों के द्वारा संज्ञानात्मक विकास होता है। सेकेंड पहलू पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों होता है। वातावरण और वंशानुक्रम दोनों पर डिपेंडेंट होता है, दोनों पर डिपेंडेंट होता है। वातावरण के द्वारा भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और वंशानुक्रम के द्वारा भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी बच्चे के मम्मी पापा की बुद्धि लब्धि IQ लेवल बहुत हाई है तो उस बच्चे की भी IQ लेवल अच्छी होती है। और अगर वातावरण की बात करें तो बच्चे में वातावरण के द्वारा संज्ञानात्मक विकास होता है। अगर बच्चे को उस प्रकार का वातावरण मिल जाए तो, अगर बच्चा किसी अच्छे स्कूल के साथ साथ किसी अच्छे टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जिसकी टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि बहुत ही अच्छी है, तो भी बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट पॉसिबल है। एक और आता है हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य जो होता है ये भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। स्वास्थ्य जो होता है ये भी बहुत इफ़ेक्ट करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, क्योंकि बच्चा जब स्वस्थ रहेगा तभी तो विकास करेगा। अस्वस्थ बच्चा चाहकर भी विकास नहीं कर सकता। उसकी इच्छा के होने पर भी उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा जब तक वह स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक। इसीलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए हेल्दी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे जो पहलू हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो आज हम देख लिए संज्ञान के बारे में, समझ लिए, संज्ञानात्मक विकास के बारे में जाने, उसके पहलुओं के बारे में जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर भिन्न भिन्न सिद्धांतों को दिया है। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे।